हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और हमने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद में हमने अपनी 11 नंबर की बस को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और खड़ा करने का मतलब ये है कि वो अच्छा खासा चल चुकी है और उसको अब रेस्ट की ज़रूरत है। और रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये कल अच्छे से अपना फिर से परफॉर्म कर पाए और अच्छे से चल पाए, क्योंकि बस को ज़्यादा चलाने से क्या होता है, और हीट हो जाती है और ओवर हीट होने से तकलीफ़ भी हो सकती है। इसलिए हमने इसको साइड में खड़ा कर दिया। और ये जगह बहुत ही पीसफुल है। ये देखो, यहाँ पे शांति है और मुझे शांति बहुत पसंद है। और मैंने बोला था आपसे कि 24 घंटे में आपके साथ में एक चीज़ ऐसे 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप याद रखते हैं और वो आपके जहन में वो चीज़ें रहती हैं और वो उसको आप याद करते हैं बार बार। या तो बहुत अच्छी होती है, या अच्छी होती है, या अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, और तो ऐसे ही मेरे साथ में जैसे 24 घंटे में जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थॉट्स भी होती हैं मेरी उनमें इंक्लूड, और कई बार रियलिटी भी होती है। ठीक है, कई बार नहीं, बहुत बार रियलिटी होती है और थॉट्स बहुत कम होते हैं। इट्स ओके। हाँ, तो आज मेरे साथ जो हो मैं शेयर कर रही हूँ आपको। मैं रनिंग कर रही थी तो वहाँ से गुजर रही थी तो मेरे को एक महिला ने बुलाया। उन्होंने बोला, ओल्ड थे काफ़ी, उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला कि बेटा इधर आना। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी घड़ी में टाइम कितना हुआ? तो मैंने उनको बोला कि मेरी घड़ी में टाइम इतना 8:45 हुआ है। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे काम करोगी? तो मैंने बोला हाँ जी बताइए क्या काम करना है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, यहाँ से मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के और उन्होंने बोला कि इसमें ना जो पहला नंबर होगा ना वो नंबर तुम मेरे को मिला के दे दो। उन्होंने बोला मेरे से। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो जब मैंने उनका मोबाइल जैसे खोलना, मोबाइल हाथ में लिया और उस पर स्क्रीन पे ऐसे किया उनका, तो वो लॉक था मोबाइल उनका। तो मैंने बोला आंटी इसकी जो पासवर्ड है ना आप मुझे बता दें। तो क्या है? तो उन्होंने बोला ये क्या होता है? मैंने बोला वो होता है जैसे ताले के हम चाबी लगाते हैं ना, वैसे उसी तरह से इस मोबाइल का एक पासवर्ड होता है। तो आप मुझको बता दें, मैं इसको खोल के आपका पहला नंबर जो भी होगा मैं डायल कर दूँगी, मिला दूँगी इसको। तो उन्होंने बोला मेरे को तो नहीं पता है। क्या? तो 2-3 दिन पहले तो मैं सीधा ही बात कर रही थी, ऊपर वाला नंबर मिला देती हूँ, वो मेरी बेटी का होता है। कह रहे मेरे को थोड़ा सा ध्यान रहता है कि ये नंबर मेरी बेटी के है। अभी 3 दिन से बोल रही कि फ़ोन मिल नहीं रहा है और ये ना इसमें डंडे से आ रहे हैं। मैंने कहा डंडे नहीं है, इसमें लिखा रहा है कि अनलॉक ऐसे लिखा आता है इसमें। तो कह रही कि ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने बोला शायद किसी ने इसमें पासवर्ड डाला होगा, पहले पासवर्ड नहीं होगा। कहता हाँ पहले तो कुछ भी नहीं था, मैं डायरेक्ट ऐसे ही कहते मिला लेती थी। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा क्यों? तो कह रहे पता नहीं मेरे बेटी ने किया होगा शायद, क्योंकि मेरा बेटा मेरा फ़ोन लेके बैठा हुआ था तो उसने कुछ कर रहा था वो। तो कह रहे मैं अपनी बेटी से ना बात करती हूँ पार्क में आके, मेरी जो बेटी है उससे। तो कह रहे थोड़ा मन तन की बातें उनसे कर लेती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं 3 दिन से अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद मेरे बेटे ने इसमें कुछ कर दिया। तो मैंने बोला आप अपने बेटे से बोलें कि इसके पासवर्ड खोल दें। बोल रही कि ना बेटा मैं नहीं बोलूँगी, वो मेरे को डांटेगा। क्योंकि उसको वैसे भी ना मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ तो वो बहुत गुस्सा होता है कि बोल रही कि तुम घर की बातें करती हो सारी, ये वो सारा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। तो मैंने बोला आंटी ऐसे ना कि आप उनसे ही बात करके इसको रिज़ॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा और ऐसे कोई भी आपकी बेटी को फ़ोन नहीं लगा के देगा। तो उनके बेटे ने पता उसका फ़ोन लॉक कर दिया अपनी मदर का, ताकि वो पार्क में आके अपनी बेटी से बात ना कर सकें, क्योंकि उनके बेटे को शायद कहीं ना कहीं एतराज़ है उससे बात करने से, ताकि वो उनकी बहन से बात ना करे, मतलब उनकी जो मदर है उनकी बेटी से बात ना करे और वो घर जाके ही बात करे। तो मैंने कहा आप घर जाके कर लिया करो। तो बोलती कि बेटी जो मैं बात करना चाहती हूँ वो घर से नहीं कर सकती हूँ। तो देखो रिश्तों के अंदर कितनी जल्दी बदलाव आ जाते। कल तक वो बेटा जो उंगली अपनी माँ की नहीं छोड़ता था, आज वो अपनी माँ के फ़ोन में पासवर्ड लगा रहा है ताकि वो अपनी बेटी से बात ना कर पाए, अपने सुख दुख की बातें ना शेयर कर पाए। वक्त बदलता है दोस्तों, और वक्त बदलने के साथ रिश्ते बदल जाते हैं और माँ की जो अहमियत है वो भी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। उस बेटे को शायद कहीं ना कहीं डर है कि शायद वो उसकी बातें शेयर करती है, उसकी पत्नी की बातें कहती है उसके घर की, तो उन्होंने उसके पासवर्ड लगा दिया। और वो जो आंटी थी, मैं आंटी वैसे बोलती नहीं, किसी को अननोन पर्सन को अंकल आंटी नहीं बोलती, क्योंकि वो मेरे अंकल आंटी नहीं होते हैं, या तो मैं उनको सर कहती हूँ या मैडम कहती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे को बेटा कहा तो मैंने उनको आंटी कहना ही ज़्यादा बेहतर समझूंगी। तो देखो रिश्तों की परिभाषा किस तरह से बदल गई है। कल तक वो बेटा जो उंगली नहीं छोड़ता था, आज अपनी माँ के फ़ोन में पासवर्ड लगा रहा है ताकि वो अपनी बेटी से बात ना कर पाए। तो रिश्ते दोस्तों ऐसे ही बदलते हैं, उनके गम का, उनके दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है और रिश्ते भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं चकनाचूर। वो माँ कल तक जो बहुत प्यारी लगती थी, आज वो माँ दुश्मन लगने लग जाती है और उसके फ़ोन में पासवर्ड लगा दिया जाता है। कितनी घुटन होती होगी उस माँ को ये सोच के कि मेरे बेटे ने पासवर्ड, शायद वो कुछ बातें मेरे से शेयर नहीं कर पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो घुट ही रही होगी ना वो बातें। तो दोस्तों अपने रिश्तों की अहमियत को समझो, उनको समझने की कोशिश करो, उनके दर्द को समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो रिश्ते बेईमानी है, सरासर झूठ हैं। उन रिश्तों के पीछे भागने से आपका कुछ नहीं होगा। सॉरी मेरी स्वेटिंग आ रही है, आप इसको माइंड मत करना क्योंकि मैंने रनिंग करी है, इसलिए इट्स नॉर्मल, जस्ट इग्नोर। ठीक है दोस्तों, अपने रिश्तों की परिभाषा को समझो, उनकी परिभाषा बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए उनको बदलने बदलो। कोशिश करो कि आप उनके साथ हमेशा रहें, उन रिश्तों में बंधे रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते एक नई सोच में, नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।